बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फवाद फारूक है। आज मैंने एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात ब्लड प्रेशर के हवाले से, क्योंकि हम अक्सर ब्लड प्रेशर के मुतालिक इलाज का जिक्र करते रहते हैं, तो वो बातें जो ब्लड प्रेशर के मर्ज में नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यानी ऐसी ऐसा इलाज जो दवा के बगैर होता है, तो वो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं कि किस तरह शेयर किया जाता है, तो वो किस तरह होता है और उसका तरीक़ेकार क्या होता है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो उसमें देखें तरीका क्या है कि ये देखिए कि करना क्या है, आपने क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और वो किस तरह इफेक्ट करती हैं, ये देखिएगा अभी आप। देखिए इसमें अब पहली चीज़ आप देखें क्या है कि वेट लॉस की इंपॉर्टेंस देखिए। वेट लॉस बेस्ट गोल इज आइडियल बॉडी वेट, but aim for at least 1 kg reduction in body weight for most adult। छोटा टारगेट, ये कल भी मैंने हाइपर ओबेसिटी के हवाले से जिक्र किया था। आप देखें ये इंटरनेशनल गाइडलाइन है, ये क्या कह रही है कि आपने पहला स्टेप क्या लेना है कि 1 kg वेट अपना किसी तरह रिड्यूस करें, और देखें एक्सपेक्टेड अमाउंट 1 mmHg फॉर एवरी 1 kg रिजेक्शन। तो अब आप अगर इस तरह 3 से 5 केजी भी रिड्यूस कर लेते हैं तो इसका इम्पैक्ट कितना ब्लड प्रेशर पे आएगा, ये देख लीजिए। एक नॉर्मोटेंसिव पेशेंट में -2 और 3 mmHg तक, और एक हाइपरटेंसिव में -5 mmHg की रिडक्शन होती है। स्पेशली जो ओवर वेट लोग हैं उनको बस क्या छोटा टारगेट कि 1 किलो वेट रिड्यूस हो जाए, बस। दूसरी चीज देखें क्या कहलाती है, नंबर 2 इसमें है हेल्थी डाइट डैश डाइटरी पैटर्न। उसमें क्या है, देखिए कोई लंबी चौड़ी डिटेल नहीं है, सिर्फ एक आपको बताया है कि रिच इन फूड्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स क्या होते हैं, जो आप मैदा या वाइट आटा खाते हैं या चावल बगैर छिलके का खाते हैं, ये तमाम चीजें नहीं होनी चाहिए। होल ग्रेन्स मतलब छिलके के साथ। तो ये है लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स विद रिड्यूस्ड कंटेंट ऑफ सैचुरेटेड फैट एंड टोटल। यानी मोटी मोटी बातें, कोई इंडिविजुअल लेके नहीं कह रहा है। चिकनाई कम कर देनी है, फल सब्जियां बढ़ा देनी है, और छिलके के साथ ग्रेन को खाएं, और उसका इम्पैक्ट देखें ब्लड प्रेशर पे। -11 mmHg एक हाइपरटेंसिव में और -3 एक नॉर्मल में। यानी ये दोनों पैटर्न जो नजर आ रही है क्या कर रहे हैं कि एक ब्लड प्रेशर के मरीज में अच्छी खासी दवा कम हो जाएगी, और एक नॉर्मोटेंसिव है उसको ब्लड प्रेशर की तरफ जाने नहीं देंगी ये चीजें। तीसरी देखें रिड्यूस इनटेक ऑफ डाइटरी सोडियम। अब डाइटरी सोडियम की जो मकदार दी हुई है वो ऑप्टिमम गोल क्या है, लेस देन 1500 मिलीग्राम। लेकिन कोशिश करें कि आप 1000 मिलीग्राम तक रिड्यूस हो जाए आपका जो टोटल सोडियम है पर डे का। सिमिलरली पोटेशियम इंक्रीज हो, यानी ऐसी चीजें लीजिए पोटेशियम किसमें। अब ये मुझसे मत पूछेगा, नेट पे जाएं और देखें कि पोटेशियम किन किन चीजों में होता है। मजीद बातें देखें फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी में देखें एरोबिक, सिंपल यानी सादी चीज आप क्या कर सकते हैं, 90 से 150 मिनट की वॉक, उसका ब्लड प्रेशर में इम्पैक्ट देखिए। -5 या 8 और -2 या 4 एक नॉर्मोटेंसिव में। ये दोनों खाने बता रहे हैं कि हाइपरटेंसिव में इन चीजों का कितना इम्पैक्ट आएगा ब्लड प्रेशर रिडक्शन में, और ये वाला खाना बता रहा है कि एक नॉर्मोटेंसिव जिसको ब्लड प्रेशर नहीं है उसमें बीपी कितना रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरह एक एक्सी एक्सरसाइज जिसमें 65% से 75% हार्ट रेट रिजर्व। हार्ट रेट रिजर्व क्या होता है, 220 माइनस एज। जैसे किसी अगर 40 साल का आदमी है तो उसका हार्ट रेट का टारगेट 180 होता है। तो एक्सरसाइज वो ऐसी करे कि कम से कम 65 से 75% ऑफ दैट टारगेट हार्ट रेट उसका बढ़ना चाहिए। डायनामिक रेजिस्टेंस एक्सरसाइज अलग है, आइसोमेट्रिक अलग से, तो वो सारी हर का इम्पैक्ट है। लेकिन चूंकि हम एक आम आदमी को बात कर रहे होते हैं कि बच्चे से लेकर बूढ़ा तक, तो मेरे नजदीक वॉक सबसे अच्छी है। आप में फिटनेस हो जाए तो आप इससे ऊपर की बातें भी कर सकते हैं। मॉडरेशन ऑफ अल्कोहल, गो के ये चीज हमारे यहाँ इतनी ज्यादा इसकी एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन याद रखिए कि ये है, और जो लोग अल्कोहल लेते हैं वो इसका ख्याल रखें। तो इन कंक्लूजन देखें नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या हो गया, वेट लॉस, हेल्दी डाइट, रिड्यूस सोडियम, इंक्रीज पोटेशियम, फिजिकल एक्टिविटी और मॉडरेशन ऑफ अल्कोहल।
उम्मीद है कुछ लोगों को इससे भी फायदा होगा। खुद भी करें, दूसरों को बताएं, और उससे यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाएं ये चीजें कि ये नॉन फार्माकोलॉजिकल पैटर्न हमें जरूर अपनाना चाहिए इन चीजों से। तो उम्मीद है कि आपको इससे फायदा होगा। थैंक यू।